ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी में सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है और बुक्स के बारे में अपन ने कल चर्चा करी थी। तो शुरू करते हैं। आज अपन दो बुक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पहली स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स और जो थर्ड पेपर है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर के सिलेबस के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, थर्ड पेपर के मोस्टली वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर उपलब्ध है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट पेपर आपका कौन सा है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जिसमें जो आपका सिलेबस में टॉपिक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम ऑफ कोऑर्डिनेटा। फाइलम का जो सारा क्लासिफिकेशन और इसमें उसके कैरेक्टर्स। अब क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर लेवल, यानी कि गण तक आपको क्लासिफिकेशन याद करना है, मेमल्स के अंदर सब क्लास तक। ठीक है, ये आपके सिलेबस में। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है आपका हैबिटाट, एक्सटर्नल फीचर एंड एनाटॉमी ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया का आपका पूरा हर्डमानिया आपके सिलेबस में है। ठीक, दूसरा है एसिडियन टेडपोल लार्वा, और इसमें मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है वो टॉपिक आपके सिलेबस में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैबिटाट, एक्सटर्नल फीचर एंड एनाटॉमी ऑफ ब्रिंकोस्टोमिया या एम्फियोक्सिस, जिसका दूसरा नाम क्या है? एम्फियोक्सिस। जैसे हर्डमानिया उसी तरीके से सेम आपके एम्फियोक्सिस भी सिलेबस के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट ये सब सारे फर्स्ट यूनिट के टॉपिक हैं। इसी प्रकार फर्स्ट यूनिट का अगला टॉपिक है एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। एफिनिटीज का मतलब समानताएं, कि इनमें समानताएं क्या क्या होती है, किसमें? हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। ठीक, इसके अलावा आपके पेट्रामाइजोन और एमोसिट लार्वा भी सिलेबस में है फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट यूनिट की बात। आपके टॉपिक आपको ध्यान में होने चाहिए सारे, कि भाई फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ाई करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आती है बात अगली सेकेंड यूनिट की, कि सेकेंड यूनिट का जो पहला टॉपिक आपके जो सिलेबस में है वो कंपेरेटिव स्टडी ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल्स की कंपेरेटिव स्टडी, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन या तुलनात्मक विवरण। किनका? सभी टेट्रापोडा सुपर क्लास के वर्गों का। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अलावा प्लेकोइड सेल्स, फीदर्स, फिशीज के, कि भाई प्लेकोइड सेल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, फीदर्स का कैसे होता है और हेयर का कैसे होता है, इसके बारे में भी सेकंड टॉपिक है। इसके अलावा बेसिक प्लान ऑफ वर्टिब्रेट एंडोस्केलेटन, कि वर्टिब्रेटा का अंतःकंकाल किस तरीके से बनता है और किस तरीके से होता है, उसका अध्ययन है। अगला है इसी सेकेंड यूनिट का एलिमेंट्री कैनल, आप सब समझते हो। इसके अलावा हार्ट एंड है। इसके अलावा श्वसन तंत्र और यूरोजेनेटल सिस्टम, यानी कि मूत्र विसर्जन तंत्र, ब्रेन। ये 8 टॉपिक आपके सेकेंड यूनिट में सिलेबस में है। ठीक है, नेक्स्ट अगले आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या क्या सिलेबस में है तो वो आपको पता होना चाहिए। फिशिस में से क्या क्या पढ़ना आपको, उसके स्केल्स और फिन्स। इसके अलावा उनमें माइग्रेशन यानी कि प्रवासन कैसे होता है, और पेरेंटल केयर, कि फिशिस में किस प्रकार से पेरेंटल केयर पाया जाता है। पेरेंटल केयर का मतलब पैतृक रक्षण। ठीक, इसके अलावा एम्फीबियन में केवल पेरेंटल केयर आपको पढ़ना है। और रेप्टाइल्स की बात आती है, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेप्टाइल्स में से पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स, इसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस में है आपके टॉपिक और अपन पढ़ेंगे भी। इसके अलावा पॉइजनस एपरेटस, यानी कि स्नैक्स के अंदर पॉइजनस एपरेटस कौन कौन से
होते हैं या कौन से होता है उनके बारे में अपन पॉइजनस एपरेटस के बारे में सिलेबस में है। ठीक है, अगला टॉपिक है थर्ड यूनिट में कि पक्षियों में उड़न अनुकूलन, फ्लाइट एडेप्टेशन और माइग्रेशन किस प्रकार होता है। ठीक, यानी कि माइग्रेशन का मतलब प्रवास, वही बात। और लास्ट टॉपिक है अपना कि मैमल्स में अडेप्टिव रेडिएशंस, या जिसको हिंदी में कहते हैं स्तनधारियों में अनुकूलनीय प्रसारण और डेंटेशन यानी दंत विन्यास किस तरीके से स्तनधारियों में होता है। तो इस तरीके से आपके तीनों यूनिटों के बारे में अपन ने बात कर ली। ठीक है, क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर लेवल वापस से बता रहा हूँ, जिसमें मेमल्स को छोड़ दो, मेमल्स में कहाँ तक है, सब क्लास तक। इसके अलावा हेर्डमानिया, एसिडेंट टेडपोल लार्वा, एम्फियोक्सिस यानी कि ब्रिंकोस्टोमा, स्टोमिया और एफिनिटीज हेमिकोडेटा में, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा में। इसके अलावा पेट्रामाइजोन और एमेसोट लार्वा, ये आपके फर्स्ट यूनिट में है। इसके अलावा कंपैरेटिव स्टडी है चारों क्लास में, और इसके अलावा इनकी फिजियोलॉजी है, एलिमेंट्री कैनाल, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनिकल सिस्टम और ब्रेन, ये इनके सिलेबस में। ठीक, थर्ड यूनिट में अपन ने सबके बारे में बात करी ली अभी। ठीक, अब आते हैं थर्ड पेपर। थर्ड पेपर का बुक्स का नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, पेपर थर्ड है ये, यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं आपको वापस से, ये कौन सा पेपर है, ये पेपर थर्ड है ना। ठीक है, इसको मैं पीडीएफ में भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा ग्रुप में। तो पेपर थर्ड कौन सा है, एप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट यूनिट में है एप्लाइड जूलॉजी से संबंधित टॉपिक। ये फर्स्ट यूनिट के दो भाग हैं, एक तो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कोडेट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जिसमें प्रोटोजोआ और सिलेंट्रेटा में से कोरल और कोरल रीफ, हेलमंथस, ऑर्थोपोडा में क्रिस्टेशिया और उसके लार्वा, इसके वाला इंसेक्ट्स और देयर मैनेजमेंट, ये आपके इनके इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस है, जिसमें मोलस्का और पर्ल कल्चर, तो सारे इन्वर्टिब्रेट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो थोड़े बहुत। ठीक है, और इसी तरीके से इसी का सेकंड भाग है कि प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसमें सेरीकल्चर, लेक कल्चर, एपीकल्चर और मुर्गी पालन जिसको बोलते पोल्ट्री कीपिंग और फिशिकल्चर। ठीक है, यही याद रखना, बुक में आप जो बुक खरीदोगे उसमें इससे ज़्यादा दे रखे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बुक में इससे ज़्यादा दे रखे हैं, फिर आप कहोगे सर ये तो सिलेबस में ही बुक में दे रखे हैं, जैसे प्रॉन कल्चर और वर्मी कल्चर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, फिशिकल्चर तक है, पोल्ट्री कीपिंग, एपीकल्चर, लेक कल्चर, सेरीकल्चर। ठीक है, इंक्लूडिंग एरीकल्चर, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट यूनिट हो गई। फर्स्ट यूनिट दो भागों में डिवाइड है इसमें, जिसमें अप्लाइड जूलॉजी वाला पार्ट आता है फर्स्ट यूनिट में। सेकंड भाग आता है इथोलॉजी वाला, जिसमें इसका पहला टॉपिक तो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी। आपको सिलेबस की हर लाइन याद होनी चाहिए कि भाई ये टॉपिक अपने सिलेबस में, और उसी के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ाई करनी है। ठीक है, दूसरा है कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी, जिसमें फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, साइंस स्टिमुलेशन, इसके अलावा एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी, मोटिवेशन, इम्प्रिंटिंग एंड लर्निंग, ये जो कॉन्सेप्ट है इथोलॉजी के, इनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, और ये सब आपके सिलेबस में भी है। इसके अलावा मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, जिसमें अपन बात करें तो न्यूरोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे, और ये आपके सिलेबस में भी है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए भैया ये टॉपिक है। इसके अलावा रोल ऑफ फिरामोन का क्या रोल है एनिमल बिहेवियर में। इसके अलावा जो पांचवा टॉपिक है आपका सिलेबस का इसमें कि सोशल बिहेवियर, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेज विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ। अब देख, सोशल बिहेवियर केवल तीन का ही है, हनी बी, डियर और मंकी। सिलेबस में क्या है, हनी बी, डियर और मंकी। ठीक, इसके अलावा आखिरी जो टॉपिक है वो है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर की
व्यवहार में अंतःस्रावी तंत्र का क्या रोल है, ये आखिरी टॉपिक है सेकेंड यूनिट का। इस तरीके से जो सेकेंड यूनिट है वो पूरी किस पे बेस्ड है, इथोलॉजी पर। नेक्स्ट आती है थर्ड यूनिट है बायोस्टैटिक्स, जैव सांख्यिकी। इसमें जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अब जो बुक आपको बुक में से भी जो सिलेबस में टॉपिक है वो आपको सेलेक्ट करके पढ़ना है। इसी वजह ये मेरा उद्देश्य है सिलेबस आपको बताने का कि भाई आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में ये टॉपिक ही है अपने, है ना। तो एक्स्ट्रा चीज़ है वो अपने को नहीं पढ़नी, जो सिलेबस में है अपने यूनिवर्सिटी के वो चीज़ अपने को पढ़नी है बुक में से। अब जो पहला टॉपिक है वह इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें टी टेस्ट और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, टी टेस्ट और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। फिर एक आता है आपके जो टॉपिक है वो है कि नेक्स्ट जो मीन मोड और मीडियन, जिसको अपन बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, हिंदी में बोलते हैं उनको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आते हैं मीन मोड और मीडियन। फिर अगला टॉपिक है वेरिएशंस। इसके अलावा नेक्स्ट है सहसंबंध, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक एंड काई स्क्वायर टेस्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा। अभी आपने ये नहीं पढ़े होंगे, जैसे मीन मोड मीडियन तो आपने पहले पढ़े हुए होंगे, है ना। तो ये तो आप सबको आता है, पर जो नीचे वाले तीनों टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा टी टेस्ट और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। मीन मोड मीडियन के यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं, मैंने पहले भी पढ़ाए थे। इसके अलावा काई स्क्वायर टेस्ट भी बताया था पहले वाले वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिवीज़न और स्टैंडर्ड एरर, ये आपके थर्ड यूनिट में है। तो यूनिट वाइज आपके 2 पेपर्स के मैंने आपको सिलेबस पूरा बता दिया है। इसके अलावा जो सेकंड पेपर बचा है आपके सिलेबस, उसका भी मैं आपको पूरा सिलेबस आपको बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। इसके अलावा सेकंड पेपर की 2 यूनिट, 3 यूनिट में से 2 यूनिट के यूट्यूब पे सारे वीडियो उपलब्ध हैं, ठीक। पूरी 2 यूनिट की, केवल उसमें केवल एक ही यूनिट बची है जिसका भी कुछ एक पार्ट बचा है, बाकी सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो इस बार मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा इनके भी जो शेष टॉपिक्स के वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक। अभी अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो डेली आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब तीनों यूनिटों के वापस बात कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में क्या है, एप्लाइड जूलॉजी, जिसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, जिसमें आपको सारी सेरीकल्चर से लेकर फिशिकल्चर तक, ठीक। सेकेंड यूनिट में पूरी इथोलॉजी है, ठीक। और थर्ड यूनिट में बायोस्टैटिक्स है, ठीक है। इस तरीके से 2 बुक्स का आपका सिलेबस आपको समझ आ गया होगा। मेरे हिसाब से आपको सिलेबस पूरी तरीके से दिमाग में आ गया होगा कि ये चीज़ें अपने सिलेबस में हैं और इनको अपन को किस तरीके से पढ़ना है। सिस्टमेटिक तरीके से अपन इन सबको चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इस सिलेबस का सारा मैटर समझ आया होगा। धन्यवाद।